औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है बेटे। मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेंट्स के मुतालिक बात बताई थी, मैंने कहा था कि 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, और आपको बताया था पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉज और सिकेंट पॉजिटिव। ये बातें आपको याद हैं बेटे? अगर नहीं याद तो काइंडली इन्हें याद कर लो। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉज और सिकेंट पॉजिटिव। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इसी से रेलिवेंट है, तो बेटे प्लीज जरा देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी, इसमें मैंने पहला पार्ट पिक किया, लिखता है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन को हल करने से पहले मेरे साथ जरा तवज्जो रखें और एनालाइज कीजिए कि उसने आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है 12/13। बच्चों मुझे आप बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये साइन थीटा की जो वैल्यू दी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 12/13 पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। गुड, आपने सही आंसर दिया कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू है तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताइए कि साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? जी, साइन पॉजिटिव कहां होता है? सेकंड में। जी, तो फर्स्ट बेटे कौन बताएगा? फर्स्ट में भी तो पॉजिटिव होता है ना। तो अब आप बताइए साइन थीटा पॉजिटिव कहां है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो आपने अपने जहन में एक स्केच खींच लिया कि साइन थीटा उसने 12/13 दिया है और साइन पॉजिटिव पहले में होता है या दूसरे में होता है। अब उसका क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कहते हैं एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है। आप तो अपने जहन को मैनेज कर चुके थे कि या एंगल पहले में होगा या दूसरे में होगा। उसने आगे कह दिया आपको क्लियरली कि साइन थीटा 12/13 पॉजिटिव वैल्यू है और आगे एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटे उसने कहा बाकी वैल्यूज निकालिए, जो मैंने आपको पहले लेक्चर से ही आपको जो आइडेंटिटीज याद करवाई हैं। पहले नंबर पे बताइए फार्मूला क्या याद करवाया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। बाद बच्चे तो मुझे अगले भी दो फार्मूले सुना रहे हैं, मुझे मालूम है बेटे आपको याद है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन इधर फार्मूला में पहला ही लगा रहा हूं। बताइए, लिखता है कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है। उसने चूंकि कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो मैंने इधर लिख के बता दिया कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो प्लीज जरा नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूले से कीमत निकाली है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब कीमत निकाली cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, कीमत पुट की इसकी 144 और 169 हो गई। 12/13 का स्क्वायर लिया। तो जब बच्चों अब आप मुझे बताएं इसका एलसीएम लेंगे, 169 - 144 25/169। तो मुझे बताएं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, cos थीटा का आंसर आ जाएगा +-5/13। आपसे मेरा क्वेश्चन कि क्वाड्रेंट कौन सा था? पहला क्वाड्रेंट था। पहले क्वाड्रेंट में बताइए cos क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, इस वजह से cos थीटा का पॉजिटिव आंसर सिलेक्ट कर लिया, 5/13, नेगेटिव को छोड़ दिया। बेटे अगर ये दो कीमतें आ गई तो इट मीन सारी कीमतें आ गई। साइन पहले आपको दिया हुआ था, कॉस आपने निकाल लिया। अब मैंने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कीमतें लिखी, और टेन थीटा, इन दोनों को डिवाइड करके लिखा। 13 से 13 कट गया तो 12 और 5, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल, इन्हीं वैल्यूज के रेसिप्रोकल 3 लिखती है। तो ये 6 कीमतें पूरी हो गई और आपने लास्ट में समराइज करके लिखनी है कि ये 6 कीमतें हैं। जरा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों। जी, इसका थर्ड पार्ट मैंने लिया, सेकंड आपकी असाइनमेंट छोड़ी है। तो थर्ड पार्ट देखें, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। cos नेगेटिव है, बताइए cos नेगेटिव कहां होता है? पॉजिटिव तो पहले और चौथे में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो नेगेटिव कहां हुआ? सेकंड में और थर्ड में। आपने अपना माइंड बिल्ड कर लिया, या सेकंड में है या थर्ड में है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड,
के जो एंगल है वो तीसरे में है। आपने अपना माइंड सेट कर लिया था या दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, उसने कहा तीसरे में है। तो मुझे बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। और तीसरे क्वाड्रेंट की हद कहां से कहां तक होती है बताइए मुझे। हाँ जी, पाई से 3π/2 तक। तो मैंने लिख दिया पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3π/2। तो बेटे अब मुझे बताएं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं कीमतें बाकी निकालूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे पास साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा, उसी तरह उसका स्क्वायर लिया और साइन थीटा की दो कीमतें आ गई प्लस माइनस 1/2। मुझे बताएं क्वाड्रेंट था बच्चों कौन था? तीसरा। तीसरे में साइन ने क्या होना है बताइए? तीसरे में साइन ने क्या होना है? पॉजिटिव होना है? नहीं, ठीक है, नेगेटिव होना है। तो इस वजह से नेगेटिव कीमत लिखा, पॉजिटिव को छोड़ दिया। अब बताइए मुझे कि साइन आ गया, कॉस, अगर ये दो कीमतें आ गई तो इन एक्चुअल खफीफ तौर पे आपके पास 6 की 6 कीमतें आ गई। आपने साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा, 2 से 2 कटा तो माइनस से माइनस खत्म और टेन थीटा 1/√3। अगर ये 3 आपने कीमतें लिख ली तो इनका रेसिप्रोकल आपको याद करवाया हुआ है। साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसीकेंड, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसीकेंड, 6 की 6 कीमतें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली आपको इनिशिएटिव देना मकसद है, काम आपने करना है। काम अगर आप सही तरीके से करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बेटे आपसे इजीली हल होते चले जाएंगे। अगर आप काम से जान छुड़ाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम इसी तरह आपके साथ वर्क करते रहें। अल्लाह हाफिज बच्चों।